हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल केमिस्कोप पर दोबारा स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मैटर चैप्टर के कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया था, तो आज हम उससे आगे प्रोसीड करेंगे। और प्रीवियस वीडियो को बनाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला। अभी तक 400 व्यू मिल चुके हैं, उसमें 100 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। और मुझे आपने इतना सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। और हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे से मेहनत करें और अपने सभी बच्चों को मैं अपना 100% दे सकूं, ताकि वो अच्छे से सीखें और केमिस्ट्री को अच्छे से सिंपल वे में सीख कर आगे बढ़े। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम मैटर के बारे में पिछली क्लास में बहुत कुछ जान चुके हैं और हमें काफी कुछ पता लग गया है। और उस बेसिस पर हम एक थ्योरी हमारे पास डेवलप हो रही है कि थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ये क्या होता है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने यहाँ लिखा है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से क्लियर। इन पॉइंट्स को पहले हम अच्छे से डील करेंगे, समझेंगे क्या है कैसे है, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है और आप इसको लिखें अच्छे से और समझें। तो पहला इसका जो पॉइंट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो पहली चीज जो हमें यह बताता है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। पार्टिकल जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और एक्टिविटीज में। और इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स बुलाते हैं। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट बात बताता है कि दे आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन, ड्यू टू दिस दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। अब जो ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए कुछ इस तरह से, तो ये स्टेशनरी नहीं है, एक जगह नहीं है, ये कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअस रैंडम डायरेक्शन में, जिस वजह से इनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है? बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन। तो ये पार्टिकल मोशन में है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इनमें प्रोड्यूस हो रही है। तो अब नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये क्या बात है? जैसे ही हम किसी को पार्टिकल को मान लीजिए हीट करते हैं, या कोई एक इस तरह का ले लेते हैं सेटअप, उसमें हीट प्रोड्यूस किए, तो हम देखेंगे कि उसके पार्टिकल जो हैं, जब थोड़ा हीट हो जाता है उसमें, तो और ज्यादा स्पीड अप हो जाते हैं। टेम्परेचर जैसे हम इसको बढ़ाते हैं, इसके पार्टिकल का मूवमेंट और ज्यादा तेज हो जाता है और पार्टिकल्स तेजी से मूव करने लगते हैं इधर उधर तेजी से। सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है जैसे ही मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इन गैसेस एंड लीस्ट इन सॉलिड्स। इसका क्या मतलब होगा? ऐसा क्यों होगा, देखना पड़ेगा हमको। तो काइनेटिक एनर्जी अब सबसे ज्यादा हमें गैसेस में देखने को मिल रही है और सॉलिड्स में कम देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आप फिगर में गौर कीजिए कि काइनेटिक एनर्जी गैसेस में ज्यादा क्यों है। पहले यहाँ हमने देखा कि मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो स्पेस है पार्टिकल्स के मूव करने का वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए
इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। सॉलिड्स टाइटली कंपैक्ट स्ट्रक्चर के होते हैं, इसमें पार्टिकल अच्छे से मूव नहीं कर पाता है क्योंकि इसको जगह ही नहीं है कि वो मूव कर सके, इधर से उधर जाए, अपने मीन पोजीशन से हटे। तो जहां मेरा मोशन नहीं होगा वहां मेरा काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी पॉइंट है, द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। फिर से इसी फिगर को यहां हमने बनाया, ये जो दो पार्टिकल है इसके बीच जो ये जगह है, ये जगह इसका कुछ तो नाम होगा इसके टर्म में, तो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल के बीच, तो इंटरमॉलिक्यूलर, तो इंटर मींस होता है बीच में, तो दो मॉलिक्यूल के बीच के स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला गया है ना। तो इसमें देखेंगे कि गैस में कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, सॉलिड्स में बिल्कुल ही नहीं है, लिक्विड्स में थोड़ा होता है। लिक्विड्स का अगर हम देखें इस तरह से अगर हम बनाएं लिक्विड को, तो इसमें थोड़ा होता है, ज्यादा नहीं। सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा होता है और लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में गैस के मुकाबले कम होता है। ये कंपैरेटिव स्टडी हम लोग देखा, तो इसमें दो कंक्लूजन आता है कि ये स्पेस लीस्ट होता है सॉलिड में, मैक्सिमम होता है गैस में, जैसा कि फिगर बता रहा है। तो फिगर में आपने देखा, तो सॉलिड्स में मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पास है, इसीलिए इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, मिनिमम है। इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, सो वी कैन से a very little space is present here in between the particles of solid. So इस तरह से intermolecular space is minimum in solid and maximum in gases. Next है कि the force that exists between the particle is called intermolecular force. ये जो फोर्स है जो एग्जिस्ट करता है दो पार्टिकल के बीच, ये इसको कुछ नाम दिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मींस फिर से बीच में, मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स है उसको नाम दिया इसने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ऑब्वियसली अगर मॉलिक्यूल आपस में पास पास होंगे तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा। तो यहां पर गैस में, सॉरी सॉलिड्स में, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं एकदम चिपके हुए हैं, टाइटली कंपैक्ट स्ट्रक्चर है, तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, गैस में बहुत कम है। लिक्विड में मीडियम होगा, जैसा कि हमने देखा यहां फिगर में। तो जितना पार्टिकल पास होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा, जितना पार्टिकल दूर होगा उतना फोर्स कम होगा। इसका मतलब तभी तो ये जो दो पार्टिकल होल्ड करके रखे हुए हैं दोनों साथ में, ये किस वजह से है, ये जो दो साथ में चिपके हुए हैं क्यों हैं, क्योंकि इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने जकड़ा हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, इसी वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं, एकदम चिपके हुए हैं। तो यहां पर मेरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहां पर कम है। तो इस वजह से हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसका मतलब हुआ कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, इसी को ना ये बोलता है। उसी तरह अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा, जैसा कि यहाँ गैस में दिख रहा है। तो ये रिलेशन मेरा इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है। तो उसी तरह हम लिख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट इन गैस, लिक्विड में मीडियम होगा, सॉलिड्स में मैक्सिमम होगा। ध्यान दीजिए मैक्सिमम होगा। तो इसको अगर हम देखें एग्जांपल में, एग्जांपल अगर हम लेते हैं, एक लकड़ी का ब्लॉक ले लीजिए और आप एक गैस का या बैलून का गुब्बारा ले लीजिए। तो लकड़ी का ब्लॉक वहां पर अगर हम तोड़ना चाहेंगे अपने हाथ से, मान लीजिए हाथ से काटना चाहें या कुछ भी करना चाहे, वो नहीं टूटेगा, क्योंकि उसके जो फोर्स है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, टाइटली कंपैक्ट है। गैस नहीं जुड़े हुए हैं। हम बैलून को फोड़ना चाहेंगे तुरंत हाथ से फूट जाएगा, क्योंकि उसको हम
दबाएंगे अपने हाथ से तो इसमें हम फोर्स लगा सकेंगे, इसमें कोई चांस ही नहीं है। हाँ, अब नाइफ से कट सकता है, कुल्हाड़ी से कट सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। बहुत मजबूत है ये, मजबूती इसी वजह से है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसी का उल्टा है, इसी से कंक्लूजन निकला। तो इन टॉपिक्स को, ये जो 7 पॉइंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि यही इस चैप्टर का बेसिक्स है। और छोटी छोटी चीजें ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजें अगर आपको याद नहीं रहेंगी तो बहुत फर्क पड़ेगा आपको इस चैप्टर में नेक्स्ट। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके बाद ही इसको देखें तो समझ में आएगा। और अगर आपको वो बेसिक्स याद ना रहे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको हमेशा कंफ्यूज रहिएगा। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, लेट्स गो थ्रू सम टर्म्स, बेसिक टर्म्स, क्योंकि इन टर्म्स को हम बार बार पढ़ेंगे। वो टर्म्स क्या है पहले देखते हैं। 2 चीजें हैं, छोटा सा है, ज्यादा नहीं है, 2 चीजें। पहला है मैटर, दूसरा है मटेरियल। ध्यान से सुनिएगा, मैटर और मटेरियल क्या है। तो मैटर तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड मास, जिसको हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं ब्रिक, जो डिस्कस किए हैं हमने पिछले क्लास में, और एलपीजी सिलेंडर। एक्टिविटीज के थ्रू और एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने डील किया है। मटेरियल क्या है, मटेरियल देखना पड़ेगा। तो मटेरियल हम एक पार्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर को बुला सकते हैं, पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर। काइंड ऑफ मैटर को हम मटेरियल बुलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम कहीं भी आगे नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर में अगर हम मटेरियल वर्ड का यूज करते हैं तो उसका मतलब आप समझ लीजिए कि हम वहां पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर, पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। बस इतना ही है। ये 2 बेसिक्स को आप याद रखिए, बार बार आएगा इस चैप्टर में, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो लेट्स डू सम फिगरेटिव वर्क। अब हम अगर मैटर को उसके फिजिकल क्लासिफिकेशन पर बांटे हैं तो 3 पार्ट में बांटेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वी कैन डिवाइड इट इन 3 टाइप्स। तो सॉलिड का पार्टिकल अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा, लिक्विड का कुछ ऐसे और गैस का कुछ इस तरह से। तो देखते हैं, सॉलिड का पार्टिकल देखिए बहुत ज्यादा कंपैक्ट स्ट्रक्चर है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच थोड़ा स्पेस है, और गैस तो खैर बहुत ज्यादा खुला है एकदम चारों तरफ से। तो सभी का, तीनों टाइप्स का कुछ कुछ आप देखेंगे कि प्रॉपर्टीज हैं। सभी लगभग एक ही तरह के हैं हेडिंग में, लेकिन उनमें डिफरेंस बहुत है। तो ये डिफरेंस क्यों है? तो पार्टिकल के नेचर में डिफरेंस है, पार्टिकल के अरेंजमेंट में डिफरेंस है, इसीलिए ये डिफरेंसेस हैं इसमें मौजूद। तो लेकिन सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस नहीं होते हैं, इसके अलावा भी 2 और टाइप होते हैं। चौथा है बीईसी और 5वां है प्लाज्मा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और सेकंड इज प्लाज्मा। बट हम इसको अभी
नहीं पढ़ेंगे या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे अभी। तो आते हैं हमारे टॉपिक पर, इसको मिटा दीजिए ज्यादा सही रहेगा। तो सॉलिड में हम देखेंगे कि राउंड स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली इसके पार्टिकल हैं, ठीक उसका लिक्विड में भी उसके अंदर राउंड स्ट्रक्चर है और गैसेस में भी, ये एक्चुअली इनके पार्टिकल को दिखाया है हमने, और बुक में भी आप देखेंगे कि इसी तरह दिखाया जाता है। ठीक है, इसका पहला प्रॉपर्टी है कि है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। कैसे होगा फिक्स शेप और वॉल्यूम देखेंगे। तो एक वुड ब्लॉक का एग्जांपल लेते हैं। वुड ब्लॉक, जनरली वुड ब्लॉक में हम इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होने वाला है और शेप भी फिक्स्ड होने वाला है, अनटिल एंड अनलेस इज एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक कि इसमें कोई एक बाहरी फोर्स हम अप्लाई ना करें, अदरवाइज सॉलिड अपने आप अपना शेप और वॉल्यूम नहीं बदल रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये रहा आपके सामने, ये जो पार्टिकल का जो स्ट्रक्चर है ये हाईली कॉम्पैक्ट है, बहुत ही गुथे हुए हैं एकदम एक दूसरे के साथ, जगह नहीं दे रहे हैं, जकड़े हुए हैं। इस वजह से ये अपना शेप नहीं बदलता, रिजिड है बहुत ही ज्यादा, हिल डुल नहीं सकता पार्टिकल इसका आपस में, इसीलिए ये अपना शेप और वॉल्यूम नहीं चेंज कर सकता। दैट इज द रीजन दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सेकंड है नॉट कंप्रेसिबल, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। अब यही ले लीजिए, मार्कर को हम दबाएं कुछ करें तो ये नहीं पिचकेगा ना, स्पॉन्ज रहता तो पिचक जाता, लेकिन सॉलिड नहीं पिचक सकता या कंप्रेस नहीं हो सकता। अब पार्टिकल इतने आसपास हैं तो उनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते ना। कंप्रेस का मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग स्पॉन्ज के बारे में चर्चा किए, दबाएंगे उसमें फोर्स लगाएंगे तो बहुत बड़ा स्पॉन्ज का पीस छोटा हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। अब कंप्रेस होने के लिए बीच में स्पेसेस होना बहुत जरूरी है, बीच में स्पेस रहेगा तो ये कंप्रेस हो सकेगा, लेकिन वो स्पेसेस है ही नहीं इसमें, तो कैसे होगा? तो अब सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल नहीं है, इसलिए सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकते। थर्ड है दे डोंट नीड ए कंटेनर टू होल्ड देम, इनको कंटेनर का जरूरत नहीं है कि हम किसी कंटेनर में रखें तो ये उसी में रहेंगे। इसके अंदर हम इसको जहां भी रखेंगे, इसका चूंकि फिक्स शेप है और वॉल्यूम है, तो वो एक स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, ह्यूज स्पेस या छोटा स्पेस जैसा हो मेरा वो सॉलिड सब्सटेंस, उसी हिसाब से वो जगह ले लेगा। कंटेनर का जरूरत नहीं है। दे डोंट फ्लो, इसके अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। फ्लूइडिटी का क्या मतलब होता है? अगर आपने एक जगह रख दिया तो वो दूसरी जगह चला जाएगा, तो ये फ्लो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है देयर डिफ्यूजन टेंडेंसी इज नील। डिफ्यूजन जैसा हमने पहले चर्चा किया था, वो अगरबत्ती का लिया था एग्जांपल, दो गैसेस को मिक्स करने का, तो वहां गैसेस लिया था हमने, अगरबत्ती से भी गैस निकल रहा था, यानी धुआं, जिसको बोलेंगे फ्रेग्रेंस बोलेंगे। तो डिफ्यूजन की हमने बात की थी, किसी भी चीज का मूवमेंट या तो जहां पर ज्यादा हो वहां से कम की तरफ, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, या इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट गैसेस। जब ये फ्लो ही नहीं करेगा आपस में तो ये हम कैसे इसको मिक्स करेंगे? क्योंकि इन पार्टिकल्स की भी जगह ही नहीं है तो ये फ्लो नहीं कर सकते हैं, ना मोशन है ना फिर डिफ्यूजन है। अब आ जाइए, इसमें एक और है हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मान लीजिए जैसे कि यहां हमने एग्जांपल डील किया है कि सॉलिड और लिक्विड दो एक ही स्ट्रक्चर है, मान लीजिए दो एक ही चेंबर में है, तो सॉलिड पार्टिकल्स अगर हम देखें और लिक्विड पार्टिकल्स देखें तो बहुत अंतर है दोनों में। सॉलिड पार्टिकल इसको हम काउंट करेंगे तो लगभग 15 आएंगे, लिक्विड इसमें 7 या 8 ही आ सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? चूंकि डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, तो जब हम डेंसिटी की बात करें तो इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इस यहां चेंबर का एग्जांपल लेते हैं, तो
एक चेंबर सॉलिड का है, दूसरा लिक्विड का है। तो ये अरेंजमेंट आप देखिए अच्छे से। अरेंजमेंट जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर संख्या कम है, यहाँ ज्यादा है पार्टिकल्स की। इसका मतलब हुआ हम ये कह सकते हैं कि दोनों में सेम स्पेस है, जगह सेम है, बट इसमें पार्टिकल का एकोमोडेशन, पार्टिकल इसमें ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम है। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें सेम जगह पर ज्यादा पार्टिकल एकोमोडेट हो पा रहे हैं, इसमें कम हो पा रहे हैं उसी सेम जगह पर। इसका मतलब है गिवन वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है मेरा, तो यहां मास ज्यादा एकोमोडेट हो रहा है। तो चूंकि D इक्वल टू M बाय V, तो D इज प्रोपोर्शनल टू M। तो मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगा। इसी को हम यहां डील करेंगे। अब है नेक्स्ट आइए प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड को पार्टिकल हमने चर्चा कर लिया पहले ही। इसमें स्पेस होता है, अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है। अब आते हैं इसके पहले प्रॉपर्टी पर कि इसका फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप इसका फिक्स नहीं होता है। ऐसा क्यों? अगर हम बात करें लिक्विड की, मान लीजिए पानी लिया हमने, तो लिक्विड का वॉल्यूम जो है फिक्स है बट इनका शेप फिक्स नहीं है। ये अपने शेप को बदलते रहते हैं, ये अपने शेप को कंटिन्यूअस बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कंटेनर, जिस कंटेनर में हमने रखा। मान लीजिए कंटेनर कभी ऐसा है, उसमें हमने पानी डाल दिया। मान लीजिए कंटेनर कुछ ऐसा है, उसमें हमने पानी डाल दिया। तो ये कंटेनर के हिसाब से अपना शेप चेंज कर सकता है, बट वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। इसमें अगर 250 ml पानी डाला हमने ग्लास में, तो वो अगर बॉल में डाले उसमें 250 ml ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है, बट शेप चेंज होगी ना। तो इसको जस्टिफाई करता है। सेकंड है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ये कंप्रेस हो सकता है बट नेग्लिजिबल। सॉलिड के कंपैरिजन में, इसके तुलना में ये थोड़ा कंप्रेस हो सकता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल के बीच थोड़े थोड़े स्पेसेस हैं, लेकिन पूरी तरह ही कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेसेस उतने भी ज्यादा नहीं हैं कि यह अच्छे से कंप्रेस हो जाए। थर्ड है दे नीड कंटेनर टू होल्ड देम। सही बात है, इसका एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कंटेनर का। ये हमको कंटेनर चाहिए। अब आपको कोई पानी दे तो आप क्या करते हैं? अगर आपके पास कुछ नहीं, दोनों हाथ फैलाते हैं, उसमें आप पानी को होल्ड करते हैं तब पीते हैं। कोई कहे कि यार पानी ऐसे ही दे दो, कैसे पिएंगे आप? ये संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है दे हैव लेस डेंसिटी। डेंसिटी का हमने यहाँ चर्चा किया, इस एग्जांपल को फिर से डील करते हैं। यहाँ लिक्विड, दोनों का जगह सेम ले रहा है, लेकिन यहाँ लिक्विड का पार्टिकल्स कम है। तो जब पार्टिकल्स कम होगा तो मास कम होगा, तो जब मास कम होगा तो डेंसिटी खुद ब खुद कम होगा। इसीलिए इसके कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी कम होती है। नेक्स्ट है कैन डिफ्यूज इजिली। अब फ्लो करेगा, फ्लो कर सकता है तो डिफ्यूज भी हो सकता है। अब अगर आप कोई दो कलर्ड वाटर मिला दें, मान लीजिए एक पानी में थोड़ा लाल रंग मिला दिया, दूसरा क्लियर पानी है, दोनों को इंटरमिक्स कर दिया, दोनों मिक्स हो जाएगा। कलर फिर कुछ और ही हो सकता है, लेकिन मिक्स तो होगा। तो इंटरमिक्सिंग, तो वहां मेरा डिफ्यूजन हो रहा है, हम क्लियर समझ रहे हैं। तो दे कैन डिफ्यूज इजिली बट नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ गैसेस। गैसेस की तुलना में कम। The reason behind this that they have some certain spaces present in between the particles. Particles के बीच इसमें कुछ कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस के पार्टिकल्स को अगर आप देखेंगे तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है। ये रूम में भी गैस भरा है, चारों तरफ हम इसे पकड़ पा रहे हैं, कुछ भी हो।
इसमें पहला प्रॉपर्टी आएगा नाइदर फिक्स शेप नॉर वॉल्यूम। इसका ना तो शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम। इसको हम कहीं भी किसी भी तरह रख देंगे फैल जाएगा। शेप तो कुछ है ही नहीं, जिस कंटेनर में डालेंगे उसी का शेप ले लेगा। सेकंड है हाईली कंप्रेसिबल। इसको हम दबा सकते हैं बहुत ज्यादा। क्यों, कैसे? तो इसका रीजन है लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड की तुलना में तो और भी बहुत ज्यादा। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है तो जब हम दबाएंगे तो जो पार्टिकल है पास आएंगे। तो जब तक वो सट नहीं जाते हैं तब तक वो दबता रहेगा, एकदम बिल्कुल एकदम छोटा हो जाएगा। क्योंकि इसमें पहले से हम लोग देख रहे हैं कि पार्टिकल की संख्या बहुत कम है इन कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, बहुत कम है। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर देखना चाहें तो एलपीजी सिलेंडर ले सकते हैं। उसमें हम कितना सारा गैस एक साथ कंप्रेस करके प्रेशर डाल करके उसको उसमें डालते हैं, तभी इसमें स्टोर हो पाता है। नेक्स्ट है फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। अब ये हर एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। डायरेक्शन इसका कोई फिक्स नहीं है। क्यों फ्लो करता है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी उससे वजह से ज्यादा होगा। जगह मिलेगा ना पार्टिकल को कि ये मोशन में आ सके तेजी से, इस वजह से ये फ्लो कर सकता है हर एक डायरेक्शन में। फोर्थ है फिल द एंटायर स्पेस ऑफ द कंटेनर। ये पूरे कंटेनर में भर सकता है, पूरे कंटेनर को ये फिल कर सकता है पूरा। कैसे? किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो पूरे कंटेनर का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। वही फिर से सेम रीजन, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। अब है दे कैन इजिली डिफ्यूज एज दे हैव मोशन। बहुत रैंडम मोशन है, बहुत तेज चलते हैं इसके अंदर के पार्टिकल, तो दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स जहां मोशन होगा वहां डिफ्यूजन होगा, हाई डिफ्यूजन रेट होगा। तो सबसे अच्छा डिफ्यूजन गैस में ही होता है। कोई दो गैस को आप रख लीजिए, वो आपस में बहुत तेजी से मिक्स कर जाएंगे। इंटरमिक्सिंग हो रहा है तो वो डिफ्यूजन है, जैसा कि हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं उसका। नेक्स्ट है दे हैव वेरी लो डेंसिटी। लो डेंसिटी क्यों? अब इस दोनों फिगर को देखिए और इसको देखिए। यहाँ 15 पार्टिकल है, यहाँ 7 या 8 पार्टिकल, यहाँ मात्र 3 ही पार्टिकल है। हम एक केस को रैंडम बोल रहे हैं, ये कोई ये नहीं है, 3 ही पार्टिकल है। तो कैसे? अब सेम स्पेस में मास कम में ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जब मास कम होगा तो मेरा डेंसिटी भी कम होगा। क्लियर है? तो गैसियस पार्टिकल आर लेस इन नंबर, दैट्स व्हाई डेंसिटी इज लेस। तो चलिए आज हम लोग अपने क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे अच्छे से, और आप लोग इसी तरह डेली पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर क्लास जो बोल लीजिए बहुत जल्द अपलोड करेंगे, और पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आपको इससे समझ में कुछ ना आए या कुछ भी, तो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे क्वेश्चन को लिख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। मैं अपना मेल आईडी नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को केमिस्कोप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जरूरतमंद बच्चों तक ये पहुंचे, वो पढ़ सकें अच्छे से और केमिस्ट्री को समझ सकें। थैंक यू।